आरबीआई ने क्यों लगाई यस बैंक पर पाबंदी? यस बैंक के संकट के क्या है कारण? परिवार में कलह से हुई शुरुआत। नवंबर 2003 में बैंकर राणा कपूर और उनके रिश्तेदार अशोक कपूर द्वारा स्थापना के कुछ ही सालों में यस बैंक हर किसी का चहेता बन गया था। भारत का चौथा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक रहा यस बैंक मौजूदा वक्त में बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। दरअसल आरबीआई ने यस बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे यस बैंक के ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकेंगे। हालांकि इमरजेंसी की हालत में 5 लाख तक की छूट दी गई है। यस बैंक को लेकर डर के माहौल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बैंक में जमा खाता धारकों का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। खबरें ये भी हैं कि एसबीआई अब यस बैंक को बचाने के लिए आगे आया है, लेकिन एक समय सबके चहेते बैंक की हालत इतनी नाजुक कैसे हो गई? परिवार में फूट से हुई तबाही की शुरुआत। साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। साल 2008 में 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कपूर परिवार में कलह शुरू हो गई। अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी शगुन को बैंक के बोर्ड में शामिल करना चाहती थी। मामला मुंबई की अदालत तक पहुंचा, जिसमें जीत राणा कपूर के पक्ष की हुई। 31 मार्च 2010 तक राणा कपूर के पास बैंक की 14.8%, जबकि मधु के पास 12.68% हिस्सेदारी थी। साल 2012 में राणा ने यस बैंक की ब्रीफ हिस्ट्री पब्लिश की और चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें अशोक कपूर का जिक्र भी नहीं था। स्थापना के कुछ ही सालों बाद परिवार की अनबन बैंक पर हावी रहने लगी। ये मामला खिंचता चला गया और आज नौबत यहाँ तक आ गई। 31 मार्च 2015 तक बैंक में राणा कपूर की हिस्सेदारी 11.77% और मधु कपूर की हिस्सेदारी 10.29% रह गई। पारिवारिक कारणों के अलावा दूसरी वजह भी यस बैंक की मौजूदा हालत की जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज देने के तौर तरीकों को लेकर चिंताओं के बीच बैंक के तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को 31 जनवरी 2019 तक पद छोड़ने के लिए कहा था। तब से यस बैंक पर संकट गहराता गया। फिलहाल रिजर्व बैंक इसका समाधान निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो कदम उठाए गए हैं वो जमाकर्ताओं, बैंक और अर्थव्यवस्थाओं के हित में है। खाता धारकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।